ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग कल तक श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का श्रवण कर रहे थे, जिसमें 42 श्लोक हैं और हमने उसको 95 लेसन्स में हमने उसको श्रवण किया। आज से हम लोग पंचम अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो हम आज चतुर्थ अध्याय को प्रणाम करते हुए और पंचम अध्याय में प्रवेश करते हैं। पंचम अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। यहां पर भगवान ने कर्म संन्यास योग की व्याख्या की है। तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान ने कर्म योग की बात की थी। तीसरे अध्याय में बताया था कि कर्म योग को करने की आवश्यकता क्या है, और चौथे अध्याय में भगवान ने उस कर्म योग से रिलेटेड जो रहस्य है, जो उसका तत्व है, वो हमको समझाया। उसकी महिमा क्या है, क्योंकि किसी वस्तु की महिमा जानकर ही हम स्वभावतः उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। अब चौथे अध्याय में ही कुछ बात ऐसी हुई थी जहां पर भगवान ने कर्म संन्यास का उल्लेख किया था, मेंशन हुआ था। तीसरे अध्याय में भी थोड़ी सी कुछ चर्चा हुई थी कुछ श्लोकों में। तो इसीलिए उस बात को क्लैरिफाई करने के लिए भगवान यहां पर पंचम अध्याय में कर्म संन्यास योग की बात बताएंगे। अब तीसरे अध्याय में भगवान ने पहले कर्म करने के लिए कहा था, फिर 19वें श्लोक में भगवान को अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा दी थी भगवान ने कि तुम कर्मयोग का पालन करो। 19वां श्लोक तीसरे अध्याय का, क्योंकि वहां बता रहे हैं, भगवान शुरू कर रहे हैं तस्मात। तस्मात का मतलब है इसलिए। मैंने अभी तुमको जितनी सारी बातें बताई उसको कंक्लूड करते हुए भगवान हमेशा तस्मात शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहे हैं वहां तस्मात असक्त है सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्मात असक्त है सततम। सततम मतलब निरंतर। तुम निरंतर आसक्ति का त्याग करके कार्यम कर्म का मतलब है कर्तव्य कर्म, जो शास्त्र विहित कर्म है उसको समाचर माने उसका आचरण करो। तो यहां पर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी आसक्ति को छोड़कर, और असक्तो ही आचरण कर्म। तो जब ये कर्म आसक्ति को छोड़कर किया जाता है, आचरित किया जाता है, तब क्या होता है, परम आपनोति पुरुष है। उस पुरुष को परम आपनोति मतलब उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है।
कर्म करता हुआ वो आसक्ति से रहित। तो यहां पर मेन पॉइंट बताया था आसक्ति, कि आसक्ति से रहित होना है हमको। लेकिन इसी श्लोक के बाद, इसी श्लोक से पहले 17वें 18वें श्लोक में भगवान ने आत्माराम पुरुष के लक्षण बताए। आत्माराम पुरुष, वहां पर भगवान ने कर्म संन्यास का नाम नहीं लिया, लेकिन कर्म सन्यासी के लक्षण बता दिए और यह भी कहा कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं शेष रहता। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसका सारे जीव जितने भी हैं, सारे प्राणी, उनसे कोई भी स्वार्थ का बंधन ही नहीं होता। अगर हम लोगों को किसी चीज की अपेक्षा है तभी तो हम संसार से संबंध रखेंगे। अगर हमको किसी चीज की अपेक्षा ही नहीं है तो हम संसार का हम संबंध क्यों रखेंगे? संसार का संबंध नहीं है तो कोई हमारा कर्तव्य नहीं बनता। तो 18वें श्लोक में भगवान ने बताया था, न चस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, क्योंकि उसका किसी भी प्राणी में कोई भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। अब जब स्वार्थ का संबंध नहीं है तो उसको कोई भी काम करने से भी प्रयोजन नहीं रहता और ना करने से भी नहीं रहता। अर्थात वो कार्य करे या वो कार्य ना करे, ये दोनों ही जो हैं उसको स्पर्श नहीं कर पाते इस व्यक्ति को, जो आत्माराम है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही तृप्त है। तो ये जो लक्षण थे, ये कर्मयोगी के लक्षण नहीं है। कर्मयोगी के लक्षण ये नहीं है, ये तो कर्म सन्यासी के लक्षण है, जिसने कर्म से सन्यास ले लिया है। सन्यास का अर्थ बताया था सम्यक रूपेण न्यास। सम्यक रूपेण यानी कि अच्छी तरीके से, मतलब कर्मों का स्वरूपतः जब हम त्याग करते हैं तब उसको कहा जाता है सन्यास, कर्म सन्यास। सिर्फ शरीर निर्वाह करने के लिए ही कार्य किया जाता है, कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं किया जाता। जो शास्त्रों के अंदर कार्य बताए गए हैं, कर्तव्य बताए गए हैं, उसका पालन नहीं किया जाता है कर्म सन्यास में, क्योंकि उसको आत्मा में ही रमण कर रहा है। वो उस स्थिति तक पहुंच गया है, उसको उसका विवेक, उसका वैराग्य उस सीमा तक पहुंच गया है कि उसको किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थे कर्म सन्यासी के लक्षण 17वें और 18वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के। तो इस अवस्था में जो आत्मराम अवस्था है, उसमें स्वरूपतः कर्म का त्याग हो जाता है, क्योंकि उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब इसके बाद तीसरे अध्याय में 2 श्लोकों में ये मेंशन किया, 17वें और 18वें में। इसके बाद फिर चौथे अध्याय में आए हम, तो वहां पर भगवान ने सबसे पहले कर्मयोग की परंपरा का वर्णन किया कि ये जो कर्मयोग है, मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था, उसके बाद उसने अपने पुत्र को दिया, उसने अपने पुत्र को दिया। इस प्रकार से कर्मयोग किस प्रकार से धीरे धीरे लुप्त हो गया, पहले परंपरा का वर्णन किया। फिर कर्मयोग का रहस्य समझाया, कर्मयोग गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बताई कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। फिर कर्म करते हुए भी किस प्रकार से अकर्म में स्थापित हुआ जाए, है ना, ये सारी बातें भगवान ने बताई। फिर 12 प्रकार के प्रधान यज्ञ बताए। यज्ञ का मतलब बताया क्या है, कर्तव्य कर्म। तो 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और अंत में इतना सब कहने के बाद भगवान ने कहा कि ज्ञान रूपी खड्ग से, तलवार से तुम अज्ञान का छेदन करो और कर्मयोग का पालन करो। भगवान ने क्या कहा अंत में, लास्ट श्लोक में भगवान ने कहा कि तुम ज्ञान रूपी तलवार से संशय जो है आपका, उसका छेदन करो। संशय का मतलब अज्ञान, जो तुम्हारा संशय रूपी अज्ञान है उसका छेदन कर दो। 42वें श्लोक में चौथे अध्याय के, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। आतिष्ठ का मतलब है आश्रय लेकर, कर्मयोग का आश्रय लो और तुम उत्तिष्ठ भारत, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ। तो पहले क्या करो आप,
ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा अज्ञान का छेदन करो, उसके बाद कर्मयोग का पालन करो। यहां पर यह आदेश दिया भगवान ने, है ना। अब इन सब के बीच में एक श्लोक में भगवान ने चौथे अध्याय का जो 21वां श्लोक था, उस हम लोगों ने वहां भी बात की थी कि चौथे अध्याय के जो 21वें श्लोक में भगवान ने फिर कर्म सन्यासी के लक्षणों का वर्णन किया था कि वो क्या करता है। वहां भगवान ने बताया था, निराशीयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। निराशीयत चित्तात्मा अर्थात जिसके अंदर कोई भी आशा नहीं है, किसी सांसारिक वस्तु की आशा नहीं है, यत चित्तात्मा, और जिसने अपना अंतःकरण जीत लिया है, इंद्रियों को वश में कर लिया है, और त्यक्त सर्व परिग्रह, और सारे भोगों का त्याग कर दिया है। त्यक्त सर्व परिग्रह, समस्त सर्व का मतलब सारी भोग की सामग्रियां। संसार में सिर्फ भोग की सामग्री ही हमको मिलती हैं। तो इस प्रकार से उसने संसार के अंदर जो भोग बुद्धि थी उसका ही त्याग कर दिया है। तो सभी भोगों का त्याग करके वो क्या करता है, शारीरम केवलम कर्म, सिर्फ अपने शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना, बात करना, चलना फिरना, ये सारे काम करता है जो शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है। तो उसको किसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगता। तो ये जो श्लोक था ये कर्म सन्यासी के लक्षण की ओर इंगित कर रहा है, संकेत कर रहा है। अब इन 3 श्लोकों को श्रवण किया अर्जुन ने, तो उसने क्या समझा? उसने समझा कि भगवान कर्मयोग की बात तो कर ही रहे हैं, साथ साथ कर्म सन्यास की भी रिकमेंडेशन दे रहे हैं, कर्म सन्यास को भी फेवर कर रहे हैं, क्योंकि लक्षण बताए ना भगवान ने ये, और ये तो कर्म सन्यासी के लक्षण है। क्योंकि कर्मयोगी कभी भी सारे भोगों का त्याग नहीं कर सकता, उसको तो लोक संग्रह के लिए कर्म करना ही करना है संसार में रहकर। जबकि भगवान ने इससे पहले, जैसे हम लोगों ने श्रवण किया, कई बार कर्मयोग का उपदेश दिया उसको कि तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। 4 जगह भगवान ने दोनों अध्यायों में, तीसरे और चौथे में 4 जगह पर भगवान ने आदेश दिया है अर्जुन को। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में हम लोगों ने सबसे पहले श्रवण किया था अभी, सततम कार्यम कर्म समाचर। कार्यम कर्म मतलब कर्तव्य कर्म का लगातार आचरण कर, सतत, पहला। दूसरा फिर तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था एक, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। विगतज्वरः का मतलब था जो 3 प्रकार के संताप हैं तेरे, जो तेरे अंदर चित्त में क्षोभ पैदा हो रहा है, जो ज्वर है, इसको विगत माने छोड़कर युद्धस्व, युद्ध में प्रवृत्त हो जा। ये तो कर्मयोग का हमारा मेन श्लोक था, तीसरे अध्याय का 30वां, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। उसके बाद फिर चौथे अध्याय में भी 15वें श्लोक में भगवान ने कहा है, कुरु, जब कर्म की सारी उन्होंने भगवान ने व्याख्या कर दी कि अकर्म और कर्म और विकर्म क्या है, तो उसके बाद 15वें श्लोक में भगवान ने कहा, कुरु कर्मैः तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। किस प्रकार? पहले भगवान ने अपना उदाहरण भी दिया कि मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, मुझको कर्म लिप्त नहीं करते, तो उसी प्रकार से समझ ले, और तुझको भी अब कर्म लिप्त नहीं करने चाहिए तेरी बुद्धि को। तो इस प्रकार से कई लोगों ने पहले भी मुझे प्राप्त किया है इस प्रकार से। तो कुरु कर्मैव तस्मात्, तस्मात् यहां पर भी आया, तस्मात् त्वम, तस्मात् माने इसलिए तुम, जो पहले पहले पूर्वजों ने सदा से किया है कर्मों को, जिस प्रकार कर्तव्य कर्मों को, उसी प्रकार से कर। और कौन पूर्वज हैं? जनक हैं, सूर्य, इक्ष्वाकु, मनु, ये सब पूर्वज हैं, इनके नाम भी बताए थे भगवान ने।
तो इस प्रकार से भगवान ने चौथे अध्याय के 15वें श्लोक में आज्ञा दी। फिर 42वें श्लोक में लास्ट में कहा, अभी जो हमने श्रवण किया, योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, कि कर्म योग का आश्रय लेकर तुम खड़े हो जाओ युद्ध के लिए। तो इस प्रकार 2 बार तीसरे अध्याय में और 2 बार चौथे अध्याय में भगवान ने कर्म योग की ही स्पष्ट रूप से आज्ञा दी अर्जुन को, क्योंकि इन सभी स्थानों पे लोट लकार है, और लोट लकार होने का मतलब है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक का मतलब होता है स्पष्ट आदेश है ये अर्जुन के लिए। उसके बाद भी तो अर्जुन को यह सब मालूम है कि भगवान आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी अर्जुन ने कर्म संन्यास के विषय में प्रश्न पूछा। यह बड़ा आश्चर्यजनक है। कर्म संन्यास के विषय में कर्म प्रश्न पूछना बड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि भगवान ने अभी तक कहीं भी कर्म संन्यास की पद्धति का वर्णन नहीं किया था। कर्मयोग की पद्धति का तो वर्णन किया, उदाहरण भी दिए। तो कर्म संन्यास का ना तो कोई उदाहरण दिया कि किसने किया है कर्म संन्यास, कोई नाम नहीं लिया भगवान ने, और दूसरा ना उसकी पद्धति बताई कि किया किस प्रकार जाता है। कर्मों का स्वरूप है त्याग, ज्ञान मार्ग का अवलंबन, सांख्य योग का अवलंबन, किया किस प्रकार जाता है यह भी भगवान ने कहीं नहीं बताया अभी तक। तो भी अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो स्पष्ट निरूपण करने के बाद भी जब भगवान ने कहा था कि कहीं अर्जुन को भ्रम ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि कर्म का कभी भी जानबूझकर त्याग नहीं किया जाता है। कर्म का जानबूझकर त्याग नहीं हो जाता है। जब वो आत्मारामत्व की स्थिति आ जाती है, ज्ञान की जब उच्च स्थिति में होता है साधक, तब उस समय उसका कर्म का स्वयं त्याग हो जाता है, करना नहीं पड़ता। एक तो होता है कर्म को त्याग करना, और एक होता है कर्म का अपने आप से छूट जाना। ये दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है दोनों में। उसके बाद जो कर्म संन्यास शब्द है, ये सिर्फ एक ही जगह आया अभी तक। चौथे अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ने एक जगह बोला है, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम ने कर्माणि निबधनंती धनंजय। 41वें श्लोक में एक जगह आया सिर्फ योग संन्यस्त कर्माणम। यहां पर भी कर्म संन्यास वर्ड नहीं आया, योग संन्यस्त कर्माणम। तो इसका अर्थ भी कर्म संन्यास नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, योग संन्यस्त कर्माणम, यानी कि कर्म संन्यस्त। कर्म संन्यस्त का मतलब है कि कर्म को भगवान में संन्यस्त करना। कर्मयोग में क्या है? कर्मयोग का मतलब यही है भगवान को अर्पण करना। तो योग संन्यस्त कर्माणम, एक ऐसा योग अर्थात कर्मयोग जिसमें संन्यस्त कर्माणम, जिसमें कर्मों का संन्यास किया जाता है। अब यहां पर संन्यास का अर्थ संन्यास नहीं है, यहां पर संन्यास का अर्थ है अर्पण करना। न्यास शब्द के कई अर्थ हैं। न्यास शब्द का अर्थ है रखना, अर्पण करना, त्याग करना, ये सब न्यास शब्द के अर्थ हैं। तो यहां पर मतलब है कि भगवान को अर्पण करना है वो, क्योंकि योग लगाया ना पहले, योग संन्यस्त कर्माणम। कर्म संन्यास में तो किसी भी वस्तु के प्रति अर्पण की भावना ही नहीं है कर्म संन्यास में, उसमें तो कर्म का ही स्वरूप है त्याग है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं योग संन्यस्त कर्माणम, अर्थात कर्मों को और कर्म के फल को भगवान में संन्यस्त करना, अर्थात अर्पण करना। तो यहां अर्पण करने की बात की गई है, न कि कर्म संन्यास की। अगर हम कहें कि 41वें श्लोक से अर्जुन को यह भ्रम हुआ होगा कर्म संन्यास का, तो यह भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगले ही पद में भगवान ने स्पष्ट किया है कि वो व्यक्ति कर्म से नहीं बंधता। योग संन्यस्त कर्माणम, और फिर आते निबधनंती धनंजय, आत्मवंतम ने कर्माणि निबधनंती धनंजय, यानी कि वो कर्म से नहीं बंधता। इसका अर्थ यह है
कि यहां पर कर्म किया जा रहा है और कर्म को जब भगवान में अर्पण कर दिया तो उससे नहीं बंधते, उस कर्म से। अगर यहां कर्म संन्यास होता तो कर्म से बंधन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब कर्म ही नहीं हो रहे तो कर्म का बंधन कैसे होगा? ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है जो समझ लेनी चाहिए हमको। जो प्रश्न उठा है अर्जुन के मन में, जो 5वां अध्याय है उसका पहला वाला श्लोक है, उस पहले श्लोक में ही अर्जुन ने प्रश्न पूछा है। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि वो अर्जुन के मन में जो शंका उठी है वो क्यों उठी है, कि कर्म संन्यास जो है वो, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि कर्म संन्यास अच्छा है कर्मयोग से, ये संशय उठा अर्जुन के मन में। तो अगर हम पीछे विश्लेषण करते हैं तो 3रे अध्याय में भगवान ने 2 बार आत्माराम और आप्त काम, आत्माराम का मतलब होता है जो आत्मा में ही रमण करता है, और आत्म काम का मतलब है जिसकी सारी कामनाएं तृप्त हो चुकी हैं। आत्म तृप्तश्च मानवः, जो अपनी आत्मा में ही तृप्त है, अर्थात उसको किसी भी वस्तु की, बाहर संसार की किसी भी वस्तु की अपेक्षा ही नहीं है आनंद की अनुभूति करने के लिए। वो अपनी आत्मा में ही आनंदित है, तृप्त है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है। आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद हमारा जो अभाव है, आत्मा साक्षात्कार के बाद हमारा जो शरीर और आत्मा, इन दोनों की जो पृथकता है, इसका स्पष्ट रूप से अनुभव हो जाता है कि हम अलग हैं और शरीर अलग है। फिर शरीर केवल एकमात्र यंत्र की तरह से काम करता है। शरीर के द्वारा जो कार्य किया जाता है, ना तो उसमें आसक्ति होती है कार्य में, और ना उसके द्वारा जो फल मिलेगा उसकी इच्छा होती है कि हम उसको भोगा जाए। तो आत्मा एक स्पष्ट रूप से, साक्षी भाव से ये देखती है कि ये सारा का सारा व्यापार जो हो रहा है, ये मेरे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्वारा हो रहा है, मैं इसमें कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं हूं। और अभाव जो है हमारे शरीर को होता है। हमारा जो स्थूल शरीर है उसको सर्दी गर्मी लगती है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको सुख दुख की अनुभूति होती है। तो ये जो अभाव की भावना है, ये शरीर के स्थल तक, इस शरीर के स्तर तक ही है, आत्मा तक अभाव नहीं पहुंचता। अब क्योंकि आत्मा तक अभाव नहीं पहुंच रहा है, इसलिए आत्मा को किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं है कुछ भी प्राप्त करने की। इच्छा का जन्म होता है हमारा अभाव से। और अब अभी हम लोग अपनी आत्मा को शरीर माने हुए बैठे हैं, इसलिए हमको लगता है कि हमें अभाव है और हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन जो आत्मराम पुरुष है और आत्म काम है, आत्माराम और आत्मराम और आत्मकाम, उसके अंदर न तो इच्छा होती है और न संसार की अपेक्षा होती है कि कोई वस्तु उसको आनंद दे, क्योंकि वो आत्मा में ही रमण करता है। रमण का मतलब है उसी में आनंदित रहता है, मतलब अपने स्वरूप में स्थित होकर। तो इस प्रकार से 3रे अध्याय में 2 श्लोक में भगवान ने बताया था, 17वें और 18वें अध्याय के, 17वें और 18वें श्लोक में 3रे अध्याय के। और फिर 4थे अध्याय में 1 श्लोक में, 21वें श्लोक में भगवान ने थोड़ा मेंशन किया था इसके बाद, आत्म कर्म सन्यासी के लक्षण क्या हैं, कि वो निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। वहां से हम अंदाज लगाया अर्जुन ने कि भगवान इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और फिर लास्ट में योग संन्यास्त कर्माणम, ये 4 जगह पर आया है सन्यासी के बारे में थोड़ा सा मेंशन। अब यदि हम अर्जुन की मानसिक स्थिति देखें, उसको पर ध्यान दें थोड़ा सा, तो हमें स्पष्ट होगा कि अर्जुन के मन में पहले से ही ये युद्ध रूपी जो कर्म है, घोर है ना कर्म, ये 3रे अध्याय में पहले श्लोक में बताया, तब तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, कि तुम मुझको इस घोर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो केशव, घोर कर्म में, ये घोर कर्म है। तो अर्जुन के मन में पहले से यह भाव था
कि युद्ध करना जो है बहुत घोर कर्म है, इससे पाप होगा, पाप लगेगा। और अर्जुन वास्तव में अपना कल्याण चाह रहे हैं। दूसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि मेरे कल्याण का रास्ता बताओ। तीसरे अध्याय में भी उन्होंने पूछा ये न श्रेयो है आपनुयाम, कि जो मेरे लिए कल्याणप्रद है वही मुझे रास्ता बताओ आप। तो ये इसको पाप समझ रहे हैं युद्ध को, इसलिए उनको किसी भी प्रकार युद्ध ना करना पड़े, यह है उनके अंदर की भावना। अब भगवान ने जो शब्द कहे ऊपर 4 श्लोकों में, तीसरे अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक में और चौथे अध्याय के 21वें और 41वें श्लोक में जो थोड़ी सी बात हुई कर्म सन्यासी के बारे में, तो उन्होंने सोचा कि कर्म के अतिरिक्त जो ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हैं उनके द्वारा कर्म का स्वरूपतः त्याग हो जाएगा, और यही कल्याण का बड़ा अच्छा रास्ता है कि गुरु की शरण में जाकर तत्व जिज्ञासा करूंगा मैं भी, और ज्ञान को प्राप्त करके कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर दूंगा, यानी कि कर्म संन्यास ले लूंगा, और यही होगा कल्याण का रास्ता कि मैं घोर पाप से बच जाऊंगा, युद्ध रूपी पाप से। तो क्या अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं? यह भी एक बात है, लेकिन इसके अतिरिक्त वास्तविक जो उद्देश्य है, जो इस लीला के अंदर जो घटना हो रही है, इसमें अर्जुन वास्तव में हमारे लिए ही ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, कर्मयोग में और कर्म संन्यास में। कर्मयोग और कर्म संन्यास, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, ये भगवान जो अर्जुन पूछ रहे हैं, ये वास्तव में हमारे लिए पूछ रहे हैं कि निश्चित रूप से उस कल्याणकारक मार्ग को बताइए। क्यों? क्योंकि हम भी अपने जीवन में देखते हैं जब कोई बहुत जटिल परिस्थिति होती है, हम लोग बहुत टेंशन में होते हैं, तो क्या होता है, हम कभी कभी उसे सुलझाने के बदले पलायनवादी दृष्टिकोण अपना लेते हैं, उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि यह समस्या अपने आप से सुलझ जाएगी। कई बार ऐसा होता है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही नहीं होता है। कई बार समस्या जो है छोटी मोटी अपने आप सुलझ भी जाती हैं समय के साथ, लेकिन फिर भी अधिकतर जो बड़ी समस्याएं हैं वो अपने आप से नहीं सुलझती हैं। तो ये जो पलायनवादी दृष्टिकोण है ये ठीक नहीं है। इसी बात का निराकरण भगवान अब आगे करेंगे, क्योंकि अर्जुन ने ये वाली जिज्ञासा की कि कहीं लोग कर्म का स्वरूपतः त्याग करके ना बैठ जाएं। त्यक्त सर्व परिग्रह, सारे के सारे परिग्रह छोड़ दिए, निराशी सारी आशाओं को छोड़ दी, अंतःकरण को जीत लिया और कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर दिया, यानी कि जो भी कर्तव्य कर्म कहे गए हैं उसको छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा था उससे पाप नहीं लगेगा, तो अर्जुन की दृष्टि इसी के ऊपर है कि मुझे पाप ना लगे किसी प्रकार से, और मेरा कल्याण भी हो जाए, दोनों बातें हैं। तो इसीलिए अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा हम लोगों के लिए कि वास्तव में जो कर्म संन्यास है वो क्या है, उसकी योग्यता क्या है और उसका फल क्या है, उससे मिलेगा क्या। तो यहां पर एक बात हम लोग दोबारा से श्रवण करें कि जो कर्म संन्यास शब्द है ये या ज्ञान योग या ज्ञान योग, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। ज्ञान योग, सांख्य योग और कर्म संन्यास, ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। तीनों, कभी भगवान उसको सांख्य कहेंगे, कभी ज्ञान योग कहेंगे और कभी कर्म संन्यास कहेंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने आज श्रवण किया 5वें अध्याय की भूमिका, कि 5वां अध्याय क्यों कहा गया, कर्म संन्यास योग क्यों रखा गया इसका नाम। फिर कल से हम लोग इसका प्रथम श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।